हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो में। तो अभी देखिए, आज थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, उसमें मैंने लिख ही दिया है। उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी देखिए, मैंने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया है। आपको बताया था मैंने पहली बार स्कूल ज्वाइन किया था वो किसी कारणवश नहीं चला, तो उस वजह से मैं उस स्कूल को मुझे छोड़ना पड़ा मजबूरी वजह में। तो अभी दूसरा स्कूल मैंने ज्वाइन कर लिया है और अभी हम नित्या तो माही तो अपने ही स्कूल में जाती है। नित्या को मैं अपने साथ वहाँ पर भी लेके जाती थी, यहाँ पर भी लेके जाती हूँ। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड जी की एक ही रास्ता है, तो हम दोनों लोग एक ही रास्ते से निकलते हैं, एक ही टाइमिंग पर निकलते हैं। तो 8 बजे का टाइम है, तो हम दोनों लोग ही निकल आए। हमने कहा आप, वो बोले अब मैं रोड क्रॉस करा दूँगा, क्योंकि अभी रोड क्रॉस करना पड़ता है हाईवे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलिए आप रोड क्रॉस करा देना। वो डरते बहुत हैं उन्होंने। वैसे मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया तो वो कह रहे थे कि ये वाला स्कूल ज्वाइन मत करो, रोड पार जाना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी, बच्ची थोड़ी हूँ। लेकिन भैया डर लगता है। यहाँ पे नित्या को लेना था कुछ मतलब खाने के लिए, टिफ़िन इसका भी नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि बैग्स वगैरह इसको नहीं दिलाए हैं। तो इसको बिस्किट चाहिए था, तो मैंने कहा इसको बिस्किट दिला दो, और इसके बाद ये स्कूल में जैसे भूख वूख लगेगी इसको तो खा लेगी। तो देखिए, हाउसवाइफ से फिर मैंने होम बुटीक खोला। होम बुटीक खोलने के बाद मैंने टीचर तक का सफ़र मेरा कैसा रहा। देखिए, ज़रूरी नहीं है हर जो सफ़र हम करते हैं, जो रास्ते हम चुनते हैं, उन पर कभी कठिनाई ना हो। कभी कठिनाई भी आती है और कभी हम आसानी से भी सफ़र को तय कर लेते हैं। लेकिन मुझे बहुत मतलब कठिनाई हुई है यहाँ तक आने में। अधिकतर सबको ही होती है। तो तब तक देखिए, रोड क्रॉस हमने कर लिया और हस्बैंड जी को बरेली जाना है, तो उस साइड को जाएंगे, हम अपोजिट साइड में। देखिए, वो उधर को जाएंगे, हमको इधर को जाना है। तो फिर वो ऑटो में बैठ गए हमको रोड क्रॉस कराने के बाद। अभी मुझे निकलना है इधर को। तो देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ, उनका टेम्पो जा रहा है और मुझको इधर को निकलना है। वो उधर अपोजिट साइड में हम लोग जाए हैं। और फिर भी अभी भी मैंने स्कूल जो ज्वाइन किया है वो मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। वो तो उससे जो पिछला वाला स्कूल मैंने ज्वाइन किया था उससे पास में ही है। फिर मैं स्कूल जाने के बाद मैंने कुछ भी वहाँ पर शूट नहीं किया, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर भी नए टीचर हैं, नए बच्चे हैं। तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है वीडियो रिकॉर्ड करना, किसी को बुरा लगे या सही लगे। तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। लौटते टाइम मैं लेके आई थी ऑरेंज, क्योंकि रोज़ बच्चे बोलते थे मम्मी कुछ लेके आना, कुछ लेके आना। तो मैंने सोचा ऑरेंज लेके जाते हैं इस टाइम पर। और अभी ना कन्या पूजन चल रहा है, तो माही की दावत थी और माही आ गई थी जल्दी ही। 11 बजे उनकी छुट्टी हो गई थी। फिर आने के बाद उन्होंने दावत खाई। और यहाँ पे देखिए, उसको पेंसिल मिली थी, तो नित्या बोल रही थी कि मुझे पेंसिल चाहिए और मुझे क्यों पेंसिल नहीं मिली। तो मैं कह रही थी लो तुम ही भी ले लेना। तो देखिए, अभी इतना प्यार मिल रहा है अभी वीडियो में। जो पिछले वीडियो हैं, जितने भी फ्रेंड्स हम उस चैनल पर हमसे मतलब बिछड़ गए थे, जो हमसे छूट गए थे, तो वो सभी इस चैनल पर आ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार हमारी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली जो हमारी अधूरी हो गई थी, तो वो फिर से इस चैनल पर भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए और फिर बैठ गई मैं मशीन पे। अभी मुझे देखिए इसे आधे घंटे में ही तैयार करना है। कस्टमर को मैंने बोल दिया था कि आप 2 बजे तक इसको ले जाना। अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे हम आ जाते हैं और 1 बजे का टाइम है अभी, और 12:30 बजे छुट्टी होती है, 1 बजे तक आ जाते हैं। फिर मैंने इसकी कटिंग भी की थी और कटिंग का वीडियो मैंने नहीं बनाया। फिर मैंने तुरंत कटिंग की और तुरंत ही स्टिचिंग करने बैठ गई। अभी खाना नहीं खाया, मैंने कहा खाना बाद में खाऊंगी, क्योंकि कस्टमर जब आ जाते हैं ना, अभी इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी हो रही है, कस्टमर आते हैं फिर उनको वापस करना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि पहले ये जो मुझे कपड़ा है, ये पेटीकोट, मैं यहाँ पर पेटीकोट की स्टिचिंग कर रही हूँ 4 कली का। तो वही मैंने सोचा इसकी स्टिचिंग फटाफट कर लेती हूँ, और कस्टमर आएंगे तो रेडी मिलेगा एकदम उनको, तो इतना ज़्यादा उनको बुरा नहीं लगेगा। तो देखिए, हाउसवाइफ से मैंने कैसे होम बुटीक ओपन किया। पिछले वीडियो में जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे पुराने फ्रेंड हैं, वो सब जानते हैं मैंने किन परिस्थितियों में अपना होम बुटीक ओपन किया था।
और अभी तो आपके सामने ही है, स्कूल जो मैंने ज्वाइन किया है वो आपके सामने है। लेकिन जब मैंने वो बुटीक ओपन किया था उसका कुछ भी आपके सामने नहीं है, जो मैं बताती हूँ वही रियल है। तो होम बुटीक मैंने कैसे ओपन किया था उस टाइम पर, होम बुटीक ओपन करने से पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, बस पढ़ाई और बच्चों में ही लगी थी, क्योंकि मुझे सिलाई इतनी ज़्यादा आती नहीं थी। तो फिर मैंने यूट्यूब से सिलाई सीखी, मैंने बताया है, काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। अगर आपने किस चैनल से मैंने यूट्यूब पर मतलब सिलाई सीखी है यूट्यूब पर, तो वो आपको देखना है तो आप मेरा वीडियो है उस पर आप देख लेना, और बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया, तो आप उस वाली वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए जीरो से उसमें सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से जानकारी दी है। तो मैं मेरी जब नित्या बहुत ज़्यादा छोटी थी और पैसों की हमें बहुत ज़्यादा नीड थी, जब कहते हैं ना किसी प्रॉब्लम जब परेशानी आती है तो हमको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या हुनर है। तो हुनर वैसे तो हम इतना ज़्यादा, कभी कभार ऐसा होता है कि करने का मन भी होता है कुछ, लेकिन नहीं करते हैं कि कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है। और मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल ही भी नहीं हुआ। मेरी जब छोटी बेटी है नित्या, अभी वो 3 साल की हो जाएगी 19 अप्रैल को, तो मेरे हस्बैंड जी की जॉब वो मार्च में ही छूट गई थी। मार्च में जॉब छूटने के बाद फिर नित्या का जन्म हुआ था 19 अप्रैल को। फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए जितनी हमारी जमा पूंजी थी वो सारी ऑपरेशन हुआ मेरा, तो उसमें सारी जमा पूंजी चली गई। फिर पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा मैं अभी देखिए बच्ची भी बहुत ज़्यादा छोटी थी, 1-2 महीने की बच्ची को लेके आप कहाँ ही जा सकोगे। अब फैमिली में कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, और कोई ऐसा नहीं था किसी के पास हम बच्चे को छोड़ जाएँ तो बच्चे को संभाल ले। दोनों बेटियाँ भी उस टाइम पर छोटी थी, तो सबसे जो मुझे आसान काम लगा और मुझे लगा हाँ मैं ये कर सकती हूँ, थोड़ी हेल्प अपनी आर्थिक स्थिति में अपने हस्बैंड जी की थोड़ी बहुत मदद कर सकती हूँ, तो वो सिलाई का ही काम है। तो फिर मैंने सिलाई का ही काम शुरू किया, चुना उसको। मुझे सिलाई नहीं आती थी, मैंने फिर यूट्यूब से सिलाई सीखी प्रॉपर, और फिर मैं इसे सन 2022 से कर रही हूँ, सन 2022 स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ। अभी देखिए तीसरा साल मुझे चल रहा है, मतलब इसी टाइम पर मैंने की थी। अभी 2 साल मुझे पूरे कंप्लीट हो गए हैं सिलाई करते हुए, उससे पहले मैं सिलाई का काम नहीं करती थी। तो देखिए कुछ कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हमें मजबूरी में भी करना पड़ता है, लेकिन उस टाइम हमारी मजबूरी होती है, लेकिन आगे टाइम पर हमें पता चल जाता है कि वो मजबूरी नहीं, शायद हमारे लिए भगवान जी ने एक नया रास्ता दिया था हमारे दुखों को दूर करने के लिए। तो वही मेरे साथ हुआ, उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि सिलाई करना मेरी मजबूरी है और सिलाई से ही मैं अपना कुछ कर सकती हूँ, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन इस टाइम पर मुझे लगता है हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, वो कदम उठाया, सिलाई सीखी और सिलाई करना स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए जब अपने पैसे होते हैं ना, हम थोड़ा बहुत कमाते हैं, हस्बैंड जी की आप जिसकी सरकारी नौकरी है तो उनका तो कोई नहीं, जिसकी प्राइवेट जॉब होती है, और आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है बहुत ज़्यादा, तो दोनों लोगों को कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैंने यहाँ पे इसीलिए ये मतलब यही मकसद से मैंने अपना काम शुरू किया था। फ़िलहाल उस टाइम पर मेरा मकसद या मजबूरी कुछ भी रही हो, लेकिन अभी मुझे सिलाई करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तभी मैं करती रहती हूँ। देखिए जब हम किसी काम में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो काम हमें करने में मज़ा भी आता है। तो अभी तो मुझे सिलाई करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप यकीन नहीं करोगे, तो मैं किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है। अभी तो मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, स्कूल में जाती हूँ, 8 बजे निकलती हूँ और 12:30 बजे आती हूँ। तब मैं आते ही अपने काम पर लग जाती हूँ, मैं कभी भी आराम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना आराम करने से अच्छा लगता है कि मैं काम करूँ काम करूँ। वही है, जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा सपने होते हैं, बहुत ज़्यादा हम लक्ष्य बना के रखते हैं, तो मन करता है दिन रात मेहनत करो, बस अपने सपनों को पूरा कर सको। तो वही मेरे साथ है, मुझे लगता है कि आराम करने से अच्छा है कुछ करो, मेहनत करो, आराम तो बाद में भी कर लिया जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में करना ही क्या है। तो इसी मकसद से मैं अपना काम करती रहती हूँ, दिन रात मेहनत करती रहती हूँ। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं और सिस्टर हैं बहुत प्यारी, तो उनका कमेंट आया था कि दीदी आप कितने बजे उठते हो। तो देखिए उठने का मेरा कोई टाइम फिक्स अभी तो मैंने टाइम टेबल बनाया है, लेकिन कभी कभार जल्दी भी उठ जाती हूँ, क्योंकि अलार्म नहीं लगाते हैं, कभी मतलब लेट भी हो जाता है, तो 5:30 या 6 बजे के बीच में उठ जाते हैं। और इससे पहले कभी कभार जैसे हो गया, लेकिन ज़्यादा पहले भी नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है, पूरे दिन काम करो, फिर रात को 10 साढ़े 10 बजे बज ही जाता है सोते टाइम तक।
तो 10-11 बजे तक सोते हैं। 11 बजे के सोने के बाद फिर देखिए इतना ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं 4 बजे उठती हूँ या 5 बजे उठती हूँ, लेकिन हाँ फैमिली में अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड जी से थोड़ा पहले ही उठती हूँ, जिससे वो उठें जब तक तब तक मैं जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं उनको निपटा लूँ। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं उठती हूँ, उठने के बाद जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया तो जल्दी जल्दी मैं खाना ही बना लेती हूँ। पहले पहले मैंने खाना बनाया, उसके बाद देखिए मैं झाड़ू और पोछा लगाती हूँ, क्योंकि माही को 7 बजे तक निकलना होता है। तो पहले मैं उसका लंच, बड़ी बेटी मेरी है जो वो 7 बजे तक जाती है, उसका स्कूल 7 बजे का है। तो हम लोग थोड़ा दोनों लोग लेट ही जाते हैं, मैं मेरे हस्बैंड जी। तो मैं सोचती हूँ पहले माही का टिफ़िन तैयार करूँ, पहले मैं फिर माही का टिफ़िन तैयार क्या करती हूँ, पूरा माही का टिफ़िन हो गया, अपना खाना हो गया, हस्बैंड जी का खाना हो गया, सारा इकट्ठा बना लेती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ फिर से, फिर बर्तन धुलना हो गया, पोछा लगाना हो गया। उसके बाद हम नहाकर पूजा करके खाना खा के और निकल जाते हैं। तो 8 बजे तक हम लोग निकल जाते हैं दोनों लोग। तो पूरी फैमिली उधर माही आती है, मतलब 1 बजे माही आती है और मैं 12:30 बजे, 1 बजे से पहले ही मैं आ जाती हूँ। तो हस्बैंड जी तो शाम को ही आते हैं। उसके आने के बाद देखिए बच्चों को भी, माही भी लंच में खाना खाई हुई होती है और मुझे भी इतनी जल्दी तेज़ भूख नहीं लगती है। तो मैं 2 बजे तक अपना सिलाई का काम और वीडियो अपलोडिंग का काम और इसको भी रिकॉर्ड करना होता है, तो मैं वही करती हूँ। और उसमें एक कपड़ा मैं पहले तैयार कर लेती हूँ, किसी दिन जैसे टाइम ज़्यादा होता है या इमरजेंसी का काम होता है तो मैं आते ही सिलाई पर बैठ जाती हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा आराम तो नहीं करती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी जितना ज़्यादा काम है सिलाई का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो काम बहुत ज़्यादा है। अगर आराम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा ज़्यादा। और जितना ज़्यादा मेरे लिए स्कूल में जाना ज़रूरी है, उतने ही मैंने जब कपड़े लिए हैं सिलाई करने के लिए तो वो भी मुझे सिलना है, टाइम पर देना है। तो इस वजह से मैं अपना काम जो है वो उसको कंटिन्यू करती जाती हूँ। तो ये मैंने फ्रिल वाला पेटीकोट बनाया था 4 कली का, एक पेटीकोट मैंने बनाया था 6 कली का। तो यहाँ पे बहुत ही कम, मतलब 6 कली का पेटीकोट लेडीज़ लोग पहनती हैं अधिकतर। 4 कली का ही पेटीकोट उनको पसंद आता है और सिंपल, ज़्यादा डिज़ाइन वाला भी नहीं बनता है। कभी कोई आता है तो कस्टमर, वैसे पेटीकोट कम ही आते हैं बनने के लिए, मेरे पास तो कम ही आते हैं। अधिकतर मेरे पास मतलब ब्लाउज़ और सूट ही आते हैं। और डिज़ाइनर कपड़े कभी किसी बच्चे का मन होता है तो वो बनवा लेता है, लेकिन अधिकतर कोई नहीं बनवाता है। तो यहाँ पे मेरी बुआ जी आई थी और वो उन्होंने मुझसे कपड़े बनवाए थे, तो वो बोल रही थी मुझे कपड़े दे दो। तो फिर मैंने उनको लिए कपड़े दिए और अपना सारा काम था उनको भी दिए। ये जो पेटीकोट मैं अभी आपको दिखा रही थी ना, दिखाऊंगी, यही पेटीकोट मैंने उनका अभी जस्ट बनाया था। तो ये आने वाली थी, मैं जहाँ रहती हूँ मेरी बुआ जी भी वहीं रहती हैं, मतलब मेरी बुआ सास तो वो वहीं पर रहती है जिस गाँव में हम रहते हैं। तो वो आई थी तो मैंने जल्दी जल्दी उनके, देखिए अब रेडी रहा था, मैंने रेडी करके फिर ही अपना मतलब कुछ काम किया था और आई तो उनको पूरा रेडी मिला और मैंने उनका दे दिया। तो बहुत ज़्यादा, देखिए कस्टमर को टाइम पर कपड़ा देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कस्टमर गुस्सा होते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अगर कोई आपसे बोल के जाता है जैसे डेली यूज़ वाला कपड़ा है तो उसका तो कुछ नहीं, 1-2 दिन बाद भी पहन लेगा। जब कोई शादी बारात का या प्रोग्राम में पहनने वाले कपड़े होते हैं तो उनको मैं पहले ही रेडी कर देती हूँ। अगर किसी का रेगुलर या जल्दी वाला कपड़ा नहीं है तो मैं उन कस्टमर से बोल देती हूँ कि आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि पहले और अभी मेरी सिलाई में कितना ज़्यादा चेंजिंग हुआ है। अभी देखिए मैंने आपको दिखाया था कितनी मेरी सिलाई है वो कितनी फिनिशिंग के साथ होने लगी है। तो कल के वीडियो में मैंने यही आपको बताया था, तो यही मैंने टिप्स थे। और अभी पुराने कपड़े मैं किसी दिन बनाऊंगी, जो मैंने पहले, बहुत पहले मैं स्टिच करके रखती थी स्टार्टिंग में, तो वो कपड़े कैसे बने। तो देखिए ये साड़ी है और ब्लाउज़, मैंने साड़ी भी थी, साड़ी में मुझे फॉल पिको करना था, ब्लाउज़ रेडी करना था, तो सब कुछ मैंने रेडी करके रख दिया। अभी बुआ जी आई हैं तो वो लेके जाएंगी कपड़े। तो देखिए सुबह मैं अपना पूरा दिन का रूटीन बता रही थी। तो मैं फिर पूरा दिन जैसे 12:30-1 बजे से आप लगा लीजिए, उसमें बीच बीच मुझे उठना भी होता है, कस्टमर आते हैं उनको भी डील करना होता है, तो काम बहुत सारे हो जाते हैं और सब मुझे ही करने होते हैं, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है। हस्बैंड जी हैं वो पूरा दिन जॉब पे रहते हैं। तो अभी कपड़े भी मुझे मतलब फ़ोल्ड करके रखना है, कपड़े मेरे सूख गए थे। आज कपड़े मैं सुबह ही धो के डाल गई थी, किसी दिन जैसे जल्द कम सुबह में काम कम होता है, जैसे सब्ज़ी वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं बनने को होती है, तो मैं कपड़े सुबह ही धुल के डाल देती हूँ। किसी दिन रह भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सारा काम करके ही जाती हूँ, कभी कभार रह भी जाता है।
तो यहाँ पे अभी कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी, उसके बाद मेरे और सारे काम हैं। और पेटीकोट को ये रेडी करने के बाद मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया था, मतलब वॉइस ओवर की थी। फिर मैंने मतलब अपलोड किया था उसको। उसके बाद मैंने पेटीकोट भी एक स्टिच कर लिया स्कूल से आने के बाद। तो इतने सारे काम मेरे हो गए। तो इतने सारे काम भी करना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। हर हाउसवाइफ काफ़ी होशियार होती है, सब कर लेती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं अकेली इतनी होशियार हूँ या मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ। काफ़ी सारी बहनें हैं मेरी जो इतना ज़्यादा मेहनत करती हैं, दिन रात मेहनत करने के बावजूद अब तब वो कहीं जाकर अपने परिवार के लिए और अपने हस्बैंड जी की हेल्प कर पाती हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत उनका हेल्प कर सकूँ। बस इसी मकसद यही मेरा मकसद है। और टीचर देखिए, टीचिंग का मैंने बीटीसी जो मैंने बताया था, इस वाले चैनल पे तो नहीं बताया है। उस वाले चैनल पे मैंने कई बार आपको बताया था कि मेरा डीएलएड है जो वो कंप्लीट हो गया था सन 2020 में। लेकिन बच्चों की वजह से मैं एकदम ना घर गृहस्थी में इतना ज़्यादा घुस गई थी, बहुत ज़्यादा। मेरी माही का जन्म हुआ था सन 2020 में 28 मई को। तभी मेरा डीएलएड पूरा फाइनली कंप्लीट हो गया था। फिर बच्चों में पड़ गए थे क्योंकि नित्या और माही में ज़्यादा गैप नहीं है। माही नित्या से 2 साल बड़ी है। तो बच्चों में आप लगा ही सकते हो अंदाज़ा। 2 छोटे बच्चों में कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो सिलाई का ही काम मुझे अच्छा लगा। तो अभी बच्चे दोनों मेरे बड़े हो गए। मैं सोच रही हूँ कि कब तक पढ़ाई करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो और भूल भी जाते हैं, नॉलेज भी नहीं रहता है। जब हम किसी काम को कंटिन्यू करते रहते हैं और वो हमारी नज़र में रहता है, तो उस काम की हमें कहते हैं ना, ज्ञान हमेशा देने से बढ़ता है। तो भाई ये ज्ञान दे ही नहीं रहे हैं, ज्ञान को रखे पड़े हैं समेटे हुए, तो खुद भी चला गया और मतलब बड़ा भी नहीं। तो मैंने सोचा अब सही मौका है। नित्या भी बड़ी हो गई है, वो स्कूल जा सकती है मेरे साथ, और माही अपने स्कूल जाती है। तो अभी स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने टेट का या सी टेट का कोई फॉर्म नहीं डाला है। इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि कोचिंग वोचिंग की तैयारी आप कितना भी कर लो ना, घर पे रह कर पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल में जाऊँगी तो मैंने सोचा था स्कूल में जाऊँगी तो थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाने के साथ खुद भी थोड़ी बहुत अपनी तैयारी कर लूँगी, जिससे मैं टेट और सी टेट का जो फॉर्म है वो डाल सकूँ, उसको क्लियर कर सकूँ। लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा है कि अभी वैकेंसी आएगी। आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मेरा सपना था शुरू से ही टीचर बनने का। तो चलिए, गवर्नमेंट टीचर नहीं बने तो प्राइवेट टीचर बन ही सकते हैं, है ना। वो तो हमारे हाथ में है। गवर्नमेंट टीचर बनना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्राइवेट टीचर बनना हमारे ही हाथ में है। तो मैंने सोचा इसको जब मौका लग रहा है तो इस मौका को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो ज़्यादा कभी किसी दिन मैं बताऊंगी कि मेरी पढ़ाई में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। पढ़ाई मैंने ऐसे ही नहीं कर ली थी, अपनी बीटीसी वैसे ही कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरी बीटीसी बहुत मुश्किल के साथ कंप्लीट हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो वो तो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हमारा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो अभी देखिए, मैं फिर बैठ गई थी। करीब यहाँ पर हो रहा है 3 बजे का टाइम, 3:30 बजे का ही टाइम है। फिर मैं बैठ गई थी। ये मुझे बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाना था, तो मैंने कहा इसको भी फटाफट मैं रेडी कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ उसको रेडी करके रख दिया, मैंने सिल लिया था पूरा। फिर मुझे यहाँ बनाना था कद्दू की सब्ज़ी, और शाम का टाइम हो गया है। तो हमारे इधर तो इसे को गंगा फल बोलते हैं और काशी फल भी बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी इसको उबलने रख देते हैं, क्योंकि शाम को ही बना के रखेंगे। काफ़ी टाइम हो गया था, इसको मुझे करना था, मतलब बनाना था, काफ़ी दिन हो गए थे। तो फिर मैंने कहा इसको फटाफट रेडी करते हैं। यहाँ पे माही के पापा आ गए थे, तो वो बोल रही थी कि सॉरी दोस्तों, बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्या कर सकते हैं, किसी का मुंह थोड़ी रोक सकते। तो यहाँ पे देखिए माही के पापा लेके आए थे समोसे। फिर हम लोगों ने समोसे खाए, और फिर देखिए यहाँ पे हमारी जो गंगा फल की सब्ज़ी थी वो बन के रेडी हो गई। तो हमारे इधर तो इसे मीठा बनाते हैं, आपके इधर इसको चटपटा या कैसा बनाते हैं। तो हमारे इधर इसे देखिए खट्टा मीठा, मैंने इसमें खटाई भी डाली है, मिर्ची भी डाली है, नमक भी डाला है और चीनी भी डाली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके का बनता है। लेकिन हमारे इधर तो खट्टा मीठा ही बनता है, तीखा सब तरीके से बनता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये, टेस्टी है, खासकर ना पूड़ी के साथ ही अच्छा लगता है। तो इसको इतना ज़्यादा हमको चलाना है, काफ़ी टाइम तक इसको हमको भूनते रहना है। और गैस को एकदम स्लो रख के और धीमे धीमे आप इसको चलाते रहेंगे तो बहुत अच्छे से ये बनता है, बहुत टेस्टी। फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, फिर अभी हम आ गए हैं सोने। और फिर मैंने इतना ही काम किया था, एक पेटीकोट बनाया था, एक ब्लाउज सिला था।
उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, तो नित्या की कुछ बातें सुनते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड का क्या नाम है? मम्मा क्या नाम है? छाया नाम है। आज मिली नहीं? अच्छी है फ्रेंड? हाँ। अच्छा। और तुम भी चली थी? मैं भी गई थी। और क्या क्या पढ़ाई करोगी अब? की तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया था? मम्मा मुझे गलत हो रहा था। तुमसे गलत क्यों हो रहा था? मम्मा मैं यहाँ पे मिट्टी पे करती